उषा ने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध को। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे हम सपने में देख लिए किसी को, भैया फला व्यक्ति हमको मिला, और उसको कभी हमने देखा नहीं, स्वप्न में हमने उसे देख लिया, और जगने के बाद बार बार चिंतन कर रहे हैं कि व्यक्ति कहाँ का है, कैसे है, कहाँ का, कैसे मिलेगा, कैसे, बार बार चिंतन कभी कभी होता है ऐसा। उषा ने इस प्रकार जब स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, उसी चिंतन में व्यथित उसकी सखी थी चित्ररेखा। चित्ररेखा आई, उसका यह चिंतन उदासपन देख करके पूछा, ये बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम्हारी उदासी मैं जानना चाहती हूँ। कहा मैंने स्वप्न में देखा है, और जिसको मैंने देखा मैं उसी को ही वर्ण करना चाहती हूँ। कहा अच्छा तो बताओ कि कहाँ है वो, किस जगह। कहा यही तो मैं नहीं जानती। कहा अच्छा एक काम करो, क्या तुम बता सकती हो, मैं चित्र बना रही हूँ, तुम बताती जाओ कौन है वो, जिसका चित्र हो उसी पे तुम बता देना। तो कई लोगों का चित्र बनाया, चित्र बनाते 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 अंत में जब भगवान द्वारिकाधीश का बनाया, भगवान श्री कृष्ण का, कहा बस 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 ये नहीं है ऐसे ही, लेकिन ये नहीं है। तब जब अनिरुद्ध का बनाया चेहरा, कहा बस यही है। कहा तो इसमें क्या दिक्कत है, द्वारिकाधीश कृष्ण के पुत्र हैं, इनको मैं लाती हूं। सोते हुए अनिरुद्ध को चित्ररेखा जो है अपहरण कर ली, अपहरण करके ले आई, उषा के महल में रख दिया। और जगने के बाद अनिरुद्ध कहने लगे भैया मैं यहाँ पे कहा। अंत में जो है सेवा भाव किया, धीरे धीरे परस्पर हंसी ठिठोली बोली होने लगी। बाणासुर ने इतनी व्यवस्था बना के रखा था, कोई पक्षी पर न मार सके, इतने पहरेदार थे। एक दिन की बात, उषा को अनिरुद्ध से वार्ता करते, हंसी ठिठोली करते, पार्षदों ने, सेवकों ने सुन लिया, जो पहरेदार थे उन लोगों ने सुना। सुनने के बाद जाकर के बाणासुर से कहा। बाणासुर आया और आकर के अनिरुद्ध को पकड़ लिया, ले जाकर के कारागार में डाल दिया। और कारागार में डालने के बाद भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को पत्र भेजा, युद्ध की चुनौती दिया। और यह समाचार कोई और नहीं, देवर्षि नारद बाबा पहुंचे, जा करके भगवान श्री कृष्ण से सुनाए। भगवान श्री कृष्ण वहां से चले। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान परकोटों को घेर ली है, तब क्या था, बाणासुर की ओर से नंदी पर सवार होकर भगवान शंकर कार्तिकेय आदि के साथ वहां पर रणभूमि में पधारे। क्योंकि भगवान शंकर ने वचन दिया था कि बाणासुर मैं तुम्हारी रक्षा हर प्रकार से करूंगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। बाणासुर को भगवान शंकर ने वचन दिया था। भगवान शंकर उपस्थित हो गए। भगवान शंकर जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, देख करके भगवान शंकर ने पूछा कि प्रभु कहां। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बस जा रहे हो, बाणासुर मेरे पौत्र अनिरुद्ध को जो है
भैया भोलन धुरिया जी की तरफ से 101 रुपए पुष्प भगवान के चरणों में आए हैं। नारायण नारायण। इस प्रकार अनिरुद्ध के विषय में जब इतना बताया तो अनिरुद्ध जो है कारागार में थे। भगवान शंकर से कहा बस बाणासुर को थोड़ा से सबक सिखाना चाहता हूं। कहा तो महाराज उसको तो मैंने वचन दे रखा है, यदि आप उसे मारेंगे तो पहले मुझे मारना पड़ेगा, पहले मुझसे युद्ध करने के पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर जो है वार्ता करते करते एक दोनों अस्त्र उठा लिए। इधर भगवान श्री कृष्ण वैष्णवास्त्र उठाए और उधर भगवान शंकर पशुपति अस्त्र उठाए और उठा करके युद्ध होने लगा। देखा इधर जो है ब्रह्मा जी और समस्त देवता आए, कहा भैया ये महाशक्ति आपस में लड़ रही हैं, प्रलय हो जाएगा, समझाए बुझाए। अंत में भगवान ने ऐसा अस्त्र छोड़ा कि भगवान शंकर को बार बार जमाही आने लगी। जब भगवान शंकर को जमाही आने लगी तो वैष्णवास्त्र ने क्या किया कि पशुपति अस्त्र को उठा करके पटक दिया और भगवान शंकर को बांध दिया। अब इनको जमाही बार बार आ रही है। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, बाणासुर को चुनौती दिया और बाणासुर के पास सहस्त्रों भुजाएं थी। सहस्त्रों भुजाओं को काटते काटते अंत में 4 भुजा बची। तो बाणासुर की माता जी थी कटोरा देवी। एक कटोरा देवी निर्वस्त्र होकर के सामने भगवान श्री कृष्ण जैसे आई, भगवान श्री कृष्ण अपना मुख फेर लिए। इसके प्राण को बचाने के लिए बाणासुर भगा और तुरंत जाकर के अनिरुद्ध और उषा को लाकर के सामने उपस्थित कर दिया। कहा प्रभु ये आपके हैं, आपके ही रहेंगे, समर्पित कर दिया। भगवान शंकर कहने लगे बाणासुर मेरा परम भक्त है, उसे मत मारिए। कहा मैंने मारा थोड़ी ना, उसे मैंने जो है अपना रूप दिया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रसन्न होकर के बाणासुर को इस प्रकार जो है चतुर्भुज रूप प्रदान करके मुक्त कर दिया और उषा अनिरुद्ध को लेकर के पुनः आए। एक दिन की बात, भगवान शंकर अपने समस्त परिकर के साथ घूमने के लिए निकले। घूमने के लिए नहीं, जिसे कहते हैं भैया हम सब जा रहे हैं, चलो कहीं टूर करके आवे, किसी तीर्थ यात्रा में घूम टहल करके आवे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे परिकर के साथ सारी पत्नियों के साथ घूमने के लिए गए। जब घूमने के लिए गए सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित, एक दिन शाम प्रद्युम्न चारुभान और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेलते खेलते वे उन्हें प्यास लग गई। जब प्यास लगी उन्हें तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। तब तक एक कुएं के पास गए, उसमें जल तो था नहीं, लेकिन एक विचित्र जीव दिखा। उस कुएं में जल नहीं था, लेकिन उसमें एक विचित्र जीव दिखा और देख करके वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। वह गिरगिट था और तुरंत आए भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। वो कौतूहल बस उन्होंने यह आश्चर्यमय वृतांत भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के निवेदन किया। जगत के जीवन दाता
कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने बाहर निकाला तो भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उस गिरगिट का रूप जाता रहा और वह जो है एक स्वर्गीय देवता के रूप में उपस्थित हो गया। स्वर्गीय देवता के रूप में उपस्थित हो गया। उसे देख करके देखा तो वह अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था। उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कस्तुम महाभाग वर्ण्य रूपो देवदत्तम त्वम गणयामि नूनम। श्रीमान जी आप कौन हैं? कस्तुम महाभाग, आपने इस रूप को जो वर्णन किया अभी अभी, आप कौन हैं? कहा महाराज मुझे जानते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से इस प्रकार जब प्रश्न किया, पूछ लिया, तब सूर्य के समान उज्जवल मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे, नृगो नाम नरेंद्रो अमेच्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कहा दानियों में मेरा प्रथम स्थान आता है। नृगो नाम नरेंद्रो, नरों में सर्वश्रेष्ठ मैं जो है राजा नृग। महाराज इतना ही नहीं, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति की साक्षी हैं, भूत और भविष्य व्यवधान की आपके अखंड अखंड ज्ञान की किसी प्रकार की बाधा नहीं है डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा पाकर उनके विषय में कहता हूं। महाराज पृथ्वी की धूलि के कण को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने जो गायों का दान किया है ऐसे नहीं किया है। जो मैंने गायों का दान किया है वो जो है वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके गाय की जो है खुर और सींग को मैंने सोने चांदी से मढ़वा करके और बछड़े के साथ दूध देने वाली गाय को हमने जो है ब्राह्मण को दान किया है। इतना दान किया है, एक दिन की बात, एक तपस्वी ब्राह्मण को हमने एक गाय दान किया। संयोग से वह गाय जो है छुड़ा करके भाग करके ब्राह्मण के यहाँ से मेरे गाय की झुंड में आकर पहुंच गई। और पहुंचने के बाद फिर अज्ञानतावश उस गाय को उठा करके एक दूसरे ब्राह्मण को पुनः दान कर दिया गया। और ब्राह्मण लेके जा रहे थे, संयोग से जब ले जा रहे थे, संयोग से बीच में ही वो ब्राह्मण देव पहुंच करके गाय को कहा, है तो गाय मेरी है। कहा नहीं गाय मेरी है। कहा गाय मैं अभी भी यहाँ से लेकर के आया, राजा ने मुझे दिया है। कहा नहीं तो गाय मुझे राजा ने पहले दिया था। कहा चलो राजा के पास इसका जो है निर्णय हो। कहा जैसे आए, मैंने कहा दिया तो मैंने आपको पहले ही था, लेकिन अब तो इनको दे दिया है, आप दूसरी गाय ले लो। कहा ना मैं तो लूंगा यही। और अंत में ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट की तरह अपनी बात, जैसे गिरगिट अपना रूप बदलता है ऐसे ही तुम अपनी बात को बदल रहे हो। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम गिरगिट हो जाओ।
और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया गिरगिट होने का। कहा बस यही कारण है आज मैं गिरगिट बन करके पड़ा हूं। लेकिन आज जो है वो ब्राह्मणों के कारण मैं गिरगिट हुआ। जैसे कमंद ने कहा दुर्वासा मुहि दीन्हि श्रापा, दुर्वासा